पूर्णिया में 57 साल पुराने श्री राम जानकी मंदिर से 70,000 रुपए की चोरी, सीसीटीवी तार काट कर चोरों ने की वारदात। पूर्णिया के खजांची थाना क्षेत्र में स्थित 57 साल पुराना श्री राम जानकी मंदिर सोमवार रात चोरों का निशाना बन गया। चोरों ने मंदिर की दान पेटी चुराकर करीब 70,000 रुपए ले उड़े। पुलिस के अनुसार चोरों ने पहले मंदिर के सीसीटीवी कैमरे के तार काटे ताकि उनकी वारदात कैमरे में कैद न हो सके। इसके बाद मंदिर के स्ट्रॉन्ग लॉक को धारदार कटर से काटकर दान पेटी को चुरा लिया। मंदिर कमेटी के सदस्य राणा सिंह और भाजपा नेता अनंत भारती ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना 1967 में हुई थी और यह हिंदू समुदाय का एक प्रमुख आस्था केंद्र है, जहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। उन्होंने कहा, मंदिर से दान पेटी की चोरी होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिर के पुजारी और सेवादार भी उस रात कमरे में सो रहे थे और उन्हें इस चोरी की भनक तक नहीं लगी। घटना की सूचना मिलते ही मंदिर कमेटी ने पुलिस को सूचना दी। मंदिर कमेटी का कहना है कि चोरों के पास इस इलाके का अच्छा ज्ञान था और उन्हें शक है कि यह चोरी किसी जानकार ने ही की हो सकती है। मंदिर परिसर में लगी सीसीटीवी में चोरों की तस्वीरें कैद होने से बचाने के लिए पहले कैमरों के तार काटे गए थे और फिर दान पेटी की चोरी की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है। फरवरी में एक नई कमेटी बनी है। कमेटी के हम सभी लोग सदस्य हैं। तो सुबह सुबह सूचना आती है यहाँ के पुरोहित और साधु के द्वारा यहाँ पे रात्रि में दान पेटी चोरी कर दी। 3 दान पेटी, उसमें से 1 दान पेटी चोरी हुई है। फिर आके हम लोगों ने जब सीसीटीवी को देखा तो देखा जा रहा है कि चोर के द्वारा सीसीटीवी का तार भी काटा गया था। तो 2:30 बजे तक तो उसकी लगभग 2:29 में उसकी अंतिम एंट्री है। फिर 2:30 में अंधकार अचानक हो गया है। तो लगभग 2:25 2:30 के आसपास वो घुसा हुआ है और लगातार हम लोग देख रहे हैं, चारों तरफ घूम कर देख रहे हैं कौन असामाजिक तत्व के द्वारा है। लेकिन जो भी वो बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी हुआ गलत हुआ। मंदिर एक आस्था और विश्वास का जगह है और पुलिस प्रशासन से ही मेरा है कि आप रात्रि गश्ती बढ़ा दें। बात इसी मंदिर की नहीं है, सैकड़ों मंदिर जो पूर्णिया शहरी क्षेत्र में है या और भी जो लोग उतरते हैं चढ़ते हैं, महिलाएं पुरुष पर्व त्योहार का समय है, तो चोर इतना निठल्ला नहीं होना चाहिए कि किसी भी जगह पे क्राइम कर ले। जिस तरह से हमारी दान पेटी इंस्टॉल की गई थी तो उसको काटने में समय लगता है, लगभग आधा घंटा वो दिया होगा समय। तो उसकी हिम्मत की भी बात है कि कैसे उसने इतना हिम्मत कर लिया, क्योंकि पकड़ा जाता तो उसकी खैर नहीं थी। तो अच्छी खासी राशि गई है। बताया जा रहा है कि पिछले रामनवमी से नहीं खुली थी, इस रामनवमी खोलना था तो 50-60 हजार रुपये उसमें था उस दान पेटी में। और 6,000 का तो सिर्फ दान पेटी था, स्टील का जो ये बनाया गया डबल चाबी वाला, 6,000 का सिर्फ दान पेटी है। तो हम लोग की तैयारी बहुत मजबूत थी, मजबूती तरीके से। तो प्रशासन आ चुके हैं, सहायक थाना क्षेत्र में ये जगह है, खुद थाना प्रभारी महोदय मौजूद है, लगातार पूछताछ कर रहे हैं। सब जा रहा है। इस परिसर में भी एक स्पीकर की बात आ रही है, तो सब जा रहा है, उस पर हम लोग सख्त से सख्त करवाएंगे। सारे लोग जुटे हुए कमेटी के लोग। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अभी तुरंत सूचना मिली जैसे हम लोग सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। इस तरह की घटना एकदम तत्काल इस पर अंकुश लगना चाहिए और तत्काल ऐसे लोगों को चिन्हित करके इसको जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। ऐसे लोग समाज के कोड हैं। तो मंदिर का भी दान को जो नहीं, मतलब क्या बताएं, किस तरह से बीच आयंसा चौक पर यह मंदिर है और एकदम मतलब लगता है कि किस तरह से रात्रि में जैसा सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है। हम लोग सारे लोग उसको खंगाल रहे हैं। प्रशासन भी आ गई है, सहायक थाना के थानाध्यक्ष महोदय और सभी लोग आ गए हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो लोग भी आ गए हैं। और हम लोग डिमांड करते हैं प्रशासन से कि इस पर विलम्ब जो है सारी चीज़ों को देखकर और उसका सब कुछ निकाल कर अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के भीतर होनी चाहिए। तो मंदिर की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम करता है, इसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जा सकता। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।